हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर ललित मोहन शर्मा आपके लिए आपकी ग्रामर का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, फॉर्म ऑफ द वर्ब। आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से एग्ज़ाम में आने वाले फ्रेंडी ब्लैंक्स जिसमें लिखा होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरे जाने हैं। यहाँ पर आपको मैं ये भी बताऊँगा कि वर्ब्स को भरने का क्या नियम है, उसके क्या रूल्स हैं। देखिए बच्चों, हमारा वीडियो जो आज बातें आपको बताने जा रहा है, इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के रूल्स के साथ साथ किन किन छोटी छोटी बातों को माइंड करना है ताकि हमारी मिस्टेक्स ना हो। 3 नंबर या 4 नंबर का आने वाली करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे अच्छे रिजल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इंटरनल एग्ज़ाम्स और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स दोनों के अंदर ये इम्पॉर्टेंट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए, हमारे एग्ज़ाम में हमारे पास है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब ये हुआ कि हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है और परफेक्ट है। पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट बच्चों आप जानते हो, कोई भी ऐसी घटनाएं, कोई भी ऐसी बात जो आज से पहले किसी पास्ट टेंस में हुई थी और आपने उसको पास्ट टेंस में ही समझा था, उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। आपको बुक्स में देखने को मिला होगा ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए का साउंड भी निकलता है जब हम ट्रांसलेशन करते हैं उस सेंटेंस की जहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट भरना होता है। आपको बोर्ड एग्जाम्स में कैसे आता है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आपको जो पैराग्राफ मिलेगा उसके अंदर, उस पैराग्राफ के अंदर ब्लैंक होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको एग्जामिनर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देगा, भले ही टेंस इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट। तो आपका ही डिसीजन होगा, आपकी ही अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये हमारा इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट। अब बात करते हैं पहले इंडेफिनिट की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आपको हमेशा वर्ब ब्लैंक मिलेगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके अंदर आपको क्या भरना है? देखिए, हमें पास्ट इंडेफिनिट का रूल कहता है कि अगर हमें फर्स्ट फॉर्म मिली हुई है और वो पास्ट इंडेफिनिट है तो हम वहाँ भरते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। या अगर हमें ये लगता है कि नहीं, ये एफर्मेटिव केस नहीं है, ये या तो नेगेटिव है या कोई इंटरोगेटिव पार्ट है, उस कंडीशन के अंदर यही सेकंड फॉर्म अब डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि आपको जो पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ के अंदर जो ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, देखिए ध्यान से सुनिए। यस्टरडे आई डैश नॉट अटेंड माई स्कूल। फिर से सुन लीजिए, यस्टरडे आई डैश नॉट अटेंड माई स्कूल। कल मैंने अपना स्कूल अटेंड नहीं किया था। अब आपको यस्टरडे दिखाई दे रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है हमारा वो पास्ट टेंस का है और पास्ट टेंस का भी नहीं, पास्ट इंडेफिनिट का ही है। अब आपको यहाँ पर इस अटेंड का आपको क्योंकि लिखा हुआ है नॉट अटेंड माई स्कूल, तो आपको यहाँ पे क्या भर देना है? डिड नॉट अटेंड माई स्कूल वर्ब में। अब अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता और सेम सेंटेंस होता तो यहाँ पर आप इस अटेंड को कर देते अटेंडेड। सेंटेंस बन जाता यस्टरडे आई अटेंडेड माई स्कूल। कल मैंने स्कूल को अटेंड किया था। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। कुछ और बातें मैं आपको एक बात और बताता हूँ। हमने देखा है पास्ट इंडेफिनिट के कुछ टिप्स बच्चों, जैसे कि इन सेंटेंसेस के अंदर लास्ट, एगो, येस्टरडे, दैट, प्रीवियस डे या एलवाई वर्ड, एलवाई वर्ड यानी जिन वर्ड्स के लास्ट में एलवाई आता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक सूनली,
तो यहाँ पर सून में ly जुड़ा हुआ है तो ये सूनली वर्ड बन गया। ये वो वर्ड्स मैंने आपको बताए जो कई बार आपको एग्जामिनर सेंटेंस में दे देता है और यही आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि कोई और टेंस नहीं है, ये तो केवल पास्ट इंडेफिनिट ही है और वो आपका टेंस पूरा हो जाता है। ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट बच्चों। अब आगे चलते हैं, हमारे पास दूसरा है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या यानी कोई ऐसा एक्शन जो लगातार चल रहा है, चल रहा था। जैसे कि मैंने क्या देखा कि कुछ बच्चे एक छोटे से पेट को, पपी को परेशान कर रहे थे। मैंने देखा, मैं सेंटेंस क्या बोला, आई सॉ सम चिल्ड्रन डैश पुल द पपी, राइट। मैंने देखा कुछ बच्चे पपी को पुल कर रहे थे, पुलिंग यानी परेशान कर रहे थे। अब ये सेंटेंस रहा रही में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या काम अभी भी चल रहा है। जैसे मैंने देखा तो अभी भी चल रहा होगा, राइट। यहाँ पर हम लोग हमने सीखा है कॉन्टिन्यूस टेंस में ब्लैंक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और हमें लग रहा है कि वहाँ कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर वॉज और वर भर देते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कि इस सेंटेंस में जो मैंने आपको कहा कि आई सॉ सम चिल्ड्रन, पुल है ना, तो पुल सम चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, सम चिल्ड्रन वर पुलिंग पपी। फिर से सेंटेंस पूरा सुन लीजिए, आई सॉ सम चिल्ड्रन पुलिंग पपी, यानी कि कुछ बच्चे एक छोटे से पपी को, डॉग के बच्चे को परेशान कर रहे थे। ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए बच्चों, अब इससे आगे चलते हैं। अब है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा टेंस जो हमें ये बता रहा है कि जो एक्शन हमें दिया गया है उससे तो हुए बहुत टाइम हो गया, वो तो पहले ही हो चुका है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम ये बोलें आज हमारा जो देश है वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, फ्री है, फ्रीडम उसके पास है, तो क्या ये हमें अभी मिली है? नहीं, 1947 में मिल चुकी थी। तो इससे हमें साफ क्लियर हो रहा है कि हमारा जो टेंस है वो परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट, क्योंकि वो उससे मिले हुए भी एक समय हो चुका है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पर हम लोग परफेक्ट टेंस में हम लोग भर देते हैं फर्स्ट फॉर्म हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट। अब देखो किससे, कई बार इसमें देखा है कि ऑलरेडी वर्ड भी मिलता है कि ये काम पहले ही हो चुका था। जैसे कि अब एक सेंटेंस में आपको बोलता हूं, मैंने अभी आपको कहा कि इंडिया डैश गेट फ्रीडम इन 1947, भारत को 1947 में ही आज़ादी मिल चुकी थी। तो यहाँ पर इंडिया डैश गेट है, तो गेट के स्थान पर हम लोग क्या भर देंगे, हैड प्लस गेट की थर्ड फॉर्म गॉटन। तो इंडिया हैड गॉटन फ्रीडम इन 1947, भारत को 1947 में ही आज़ादी मिल चुकी थी। ये हैं बच्चों हमारे परफेक्ट टेंस। तो आपके एग्जाम में ये तीन टेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक बात, कई बार आपको क्या होगा बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के ब्लैंक में आपको मिलता है बी, तो आपको ना तो ये देखना है, ना कॉन्टिन्यूअस टेंस देखना है और ना ही परफेक्ट। आपको सिंपल सा वहां पर माइंड को सेट कर लेना कि वहां पर हमारा भरा जाएगा केवल वॉज या वर, यानी कि कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं, कोई सेकंड फॉर्म नहीं, कोई थर्ड फॉर्म नहीं, केवल वॉज या वर। आपने एक सेंटेंस सुना होगा, आई डैश बी अ स्टूडेंट, आई डैश बी अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था, मैंने यहाँ पे बी दिया है, तो आपको बी की जगह पे हटा करके अब क्या भरना है, वॉज। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था। इस तरह से आपकी एग्जाम के 3 या 4 नंबर जो आएगा वो पूरा
हो जाता है। इसे ही बोलते हैं बच्चों पास्ट टेंस के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बच्चों इट इज सो इंपॉर्टेंट, आपको मैं समझता हूं कि आपका ये टॉपिक ग्रामर का आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम अगर लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को आपके कॉन्टैक्ट नंबर जो व्हाट्सअप होना चाहिए बच्चों, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं, आप मुझे कमेंट्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना, मैं आपको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और साथ में अब देखिए मैंने आपको स्क्रीन पर ये कुछ प्रैक्टिस दी है, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने आज जो क्लास ली है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अगर ये मेरी वीडियो आपका ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको क्लियर लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल विजय एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन आपको दिया है आपकी स्क्रीन पर इसको हिट करना ना भूलें, ताकि हमारा जो अगला वीडियो है हमारी वर्ब का वो आपको ग्रामर का वो आपको टाइम से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।